फ्रेंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा CGST रूल 2017 में अमेंडमेंट्स किया गया है और यह अमेंडमेंट्स CGST फोर्थ अमेंडमेंट रूल 2021 के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 15/2021 के माध्यम से किया गया है। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि नोटिफिकेशन नंबर 15/2020 के द्वारा क्या क्या अमेंडमेंट्स लाया गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें पहला अमेंडमेंट रूल 23 के सब रूल 1 में किया गया है और इसमें लिखा है कि आफ्टर द वर्ड्स डेट ऑफ द सर्विस ऑफ द ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के बाद और विद इन सच टाइम पीरियड एज एक्सटेंडेड बाय द एडिशनल कमिश्नर or the joint commissioner or the commissioner as the case may be in exercise of the powers provided under the proviso to subsection 1 of section 30 को इंसर्ट किया गया है। फ्रेंड्स, इसका इफेक्ट यह होगा कि किसी भी प्रॉपर ऑफिसर के ऑन मोशन के द्वारा यदि आपके GST रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाता है तो अब आपको 90 दिनों तक टाइम मिल सकता है कि आप रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन के रिवोकेशन के लिए एप्लीकेशन डाल सकेंगे। पहले यह टाइम लिमिट 30 दिनों का था, बशर्ते कि आपको टाइम लिमिट के एक्सटेंशन के लिए पर्याप्त कारण और रीजंस को राइटिंग में बताना पड़ेगा। फ्रेंड्स, दूसरा बदलाव रूल 90 में सब रूल 3 के बाद एक प्रोवाइजो को इंसर्ट किया गया है और इस प्रोवाइजो में कहा गया है कि जब आप रिफंड एप्लीकेशन RFD 01 में अप्लाई करेंगे और प्रॉपर ऑफिसर आपको RFD 03 में आपके रिफंड एप्लीकेशन के डेफिशिएंसीज के बारे में कम्युनिकेट करता है, जिसके कारण आपको दोबारा फ्रेश रिफंड एप्लीकेशन सबमिट करने की ज़रूरत होती है, तो जो रिफंड एप्लीकेशन के लिए 2 साल का टाइम पीरियड है उसमें से उतने दिनों को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जितने दिनों में एप्लीकेशन के डेफिशिएंसी को आपको प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा कम्युनिकेट किया गया है। नेक्स्ट अमेंडमेंट रूल 90 में ही सब रूल 4 के बाद सब रूल 5 और 6 को इंसर्ट किया गया है और सब रूल 5 के द्वारा अब आप रिफंड एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हैं, जिसके लिए आपको फॉर्म GST RFD 01W अवेलेबल करवाया गया है। सब रूल 6 में कहा गया है कि रिफंड एप्लीकेशन के फाइलिंग के टाइम जो अमाउंट क्रेडिट लेजर या कैश लेजर से डेबिट किया गया था वह रिफंड विड्रॉल एप्लीकेशन के फाइलिंग के बाद उसमें क्रेडिट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अमेंडमेंट रूल 92 में किया गया है और रूल 92 के सब रूल 1 के नीचे जो प्रोवाइजो था उसे हटा दिया गया है। रूल 92 में जो नेक्स्ट अमेंडमेंट है वह सब रूल 2 में वर्ड और लेटर पार्ट बी के जगह पर पार्ट ए को सब्सटीट्यूट किया गया है। इसका मतलब यह है कि अब ऑर्डर ऑफ विदहेल्डिंग द रिफंड RFD 07 के पार्ट ए में आएगा और सब रूल 2 में एक प्रोवाइजो को इंसर्ट किया गया है। इसमें लिखा है कि RFD 07 के पार्ट बी में ऑर्डर फॉर रिलीज ऑफ विदहेल्ड रिफंड को पास किया जाएगा। इस प्रकार RFD 07 को चेंज कर दिया गया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट अमेंडमेंट रूल 96 में किया गया है। रूल 96 के सब रूल 6 में वर्ड एंड लेटर पार्ट बी को पार्ट ए से सब्सटीट्यूट कर दिया गया है। फिर रूल 96 के सब रूल 7 में भी अमेंडमेंट लाया गया है। नेक्स्ट अमेंडमेंट फॉर्म GST REG 21 में किया गया है। इट मीन्स अब एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में चेंजेज लाया गया है, जो कि रूल 23 में किए गए अमेंडमेंट्स के अनुरूप होगा। जो नेक्स्ट अमेंडमेंट है वह रूल 138E में किया गया है और वर्ड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन वेदर एज ए सप्लायर और अ रिसिपिएंट हु को इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन हु के द्वारा सब्सटीट्यूट कर दिया गया है। इसका इफेक्ट ई वे बिल के पार्ट ए में दिखाई देगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा फॉर्म GST RFD 07 को सब्सटीट्यूट कर दिया गया है और जो लास्ट अमेंडमेंट है वह यह है कि रिफंड के विड्रॉल के एप्लीकेशन फॉर्म को इंसर्ट किया गया है, जिसे फाइल कर अब आप रिफंड एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन के लिंक को प्रोवाइड किया जा रहा है, आप चाहें तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग।